इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाब अल मंडेब में हूतियों का बड़ा दावा। सऊदी सैन्य सामान ले जा रहे जहाज पर हमला हुआ है। हूतियों ने जहाज को निशाना बनाने का दावा किया। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर है। हॉर्मुज़ संकट के बीच लाल सागर में नया मोर्चा। बाब अल मंडेब में बढ़ा है समुद्री तनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर बताई जा रही है और हूतियों ने जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। तो देखिए, यहाँ पर सऊदी सैन्य सामान ले जा रहा था ये जहाज, जिस पर हमला किया है हूतियों का ये अटैक, और ऐसे में हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर भी सामने आई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा को लेकर फिर बड़ी हलचल। गाजा में बेस बनाने की तैयारी की रिपोर्ट। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा। तो ट्रंप के गाजा प्लान के अगले फेज पर अटकलें तेज हो गई है। गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी। गाजा बॉर्डर के पास सैन्य ठिकाने की योजना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता रहे दो बड़ी खबर, जहां पर हूती एक तरह से जहाजों को टारगेट कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ यहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा है। तो ट्रंप के गाजा प्लान के अगले फेज पर अटकलें तेज हो गई हैं। गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी है। तो वहीं बाब अल मंडेब को लेकर कहीं ना कहीं हूती अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा दावा भी यहां पर हूतियों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ हूती लगातार हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से एक ऐसा जो चेहरा सामने आ रहा है हूतियों का, वो शायद किसी ने पहले नहीं देखा होगा। एक दबदबा बनाने की कोशिश ईरान का साथ देते हुए हूती भी अब ऐसा लग रहा है इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रंप की गाजा प्लान के अगले फेज पर अटकलें भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबरें लगातार। बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ पर ट्रंप के दावे को ईरान ने नकार दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर ईरान ने इस दावे को नकार दिया है। ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदलेगी, ईरान का कहना है। हॉर्मुज़ अभी भी बंद है, तो ईरान की शर्तें माने जाने तक नहीं खुलेगा जलमार्ग। ईरान ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और कहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो हकीकत नहीं है और ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदलने वाली। तो ईरान की शर्तें माने बिना हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा, तो साफ कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए, हॉर्मुज़ पर किसका कंट्रोल है, मिडिल ईस्ट का नया दादा कौन है, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में यूएस ने हॉर्मुज़ पर जो स्टील की दीवार खड़ी की है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन इसे ईरान नकार रहा है। ईरान ने मना कर दिया है कि हॉर्मुज़ अभी भी बंद है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश ट्रंप ना करे कि हॉर्मुज़ पर उनका कंट्रोल है, हॉर्मुज़ पर हमारा दबदबा है, था और रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है ईरान ने कि किसी भी तरह से हॉर्मुज़ पर ट्रंप का कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से पूरा मामला ये निकल कर सामने आ रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, और ऐसे में क्या ईरान की समुद्री ताकत टूट चुकी है ये माना चाहिए, या फिर ट्रंप सिर्फ दावों की मिसाइलें दाग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ को लेकर ऐसा दावा किया कि जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को उन्होंने बताया है स्टील की दीवार। और ईरान को सीधी चुनौती देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अब तेहरान के पास न ताकत बची है, न पहले जैसा सैन्य दबदबा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कब्जा हो चुका है? क्योंकि हॉर्मुज़ कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया के एनर्जी कारोबार की धड़कन है और यहाँ जरा सी सैन्य तनातनी और उसका असर सीधे तेल की कीमतों से लेकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है, आईआरजीसी को भारी नुकसान हुआ है, सैनिकों को वेतन तक नहीं मिल रहा और ईरान आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा है। तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं रहा, अब ईरान सिर्फ बातें करता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी के बावजूद कई गारको शिप्स हॉर्मुज़ से गुजरने में सावधानी बरत रहे हैं। कुछ जहाज ईरान के प्रभाव वाले रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, सवाल है कि समुद्र में वास्तव में किसका कितना कंट्रोल है। तो क्या ट्रंप का पूरा कंट्रोल वाला दावा रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? क्या अमेरिका हॉर्मुज़ को अपने कब्जे वाले क्षेत्र में स्थायी तौर पर लाना चाहता है? ट्रंप के दावे पर तेहरान ने करारा पलटवार किया। तो देखिए, हॉर्मुज़ की चाबी हमारी शर्तों से चलेगी और जब तक कि उनकी शर्तें नहीं मानी जाती, रणनीतिक रास्ता बंद रहेगा। और यानी एक तरफ अमेरिका की स्टील की दीवार, तो दूसरी तरफ ईरान की बंदिशों की चेतावनी। ये सिर्फ दो देशों की जुबानी जंग नहीं है, दांव पर है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, तेल की सप्लाई, खाड़ी की सुरक्षा और ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो सवाल बड़ा है, हॉर्मुज़ का असली सिकंदर कौन है? क्या अमेरिका ने सचमुच ईरान की समुद्री ताकत की कमर तोड़ दी है,
या फिर ट्रंप का ये दावा सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर और वॉर प्रोपेगेंडा है? और अगर हॉर्मुज़ पर टकराव और बढ़ा तो क्या दुनिया के ऑयल मार्केट में फिर से हाहाकार मच जाएगा? ईरान अभी भी समुद्री चेक पॉइंट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने ईरान को कमजोर बताकर सिर्फ साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाने की कोशिश की है या फिर मिडिल ईस्ट की ताकत का पूरा समीकरण सचमुच बदल चुका है? हॉर्मुज़ पर स्टील वॉल बनाम ईरान की नो एंट्री, अब देखना होगा समुद्र में किसका दावा कितना दमदार है। तो देखिए, जो दावा किया जा रहा है हॉर्मुज़ का दावा है, और ऐसे में दादा इसका कौन है, ये भी अब चिंता बनी हुई है। तो देखिए, अमेरिका वर्सेस ईरान, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है और हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, ये कहना अमेरिका का। हॉर्मुज़ पर स्टील की दीवार की बात कह रहे हैं, तो ईरान कुछ नहीं कर सकता, ये भी कहा गया। तो अमेरिका और ईरान की देखिए जंग किस बात को लेकर है? हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, ये अमेरिका दावे कर रहा है। तो ईरान कह रहा है कि ट्रंप के दावे हवाई हैं, उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया है। और सीधे तौर पर जिस तरह से स्टील की दीवार की बात हॉर्मुज़ पर अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं, तो ट्रंप के बोलने से हकीकत नहीं बदलेगी। ईरान का कहना है कि ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो हकीकत है इनके कहने से बदलने नहीं जा रही है। वही अमेरिका, सुनिए क्या कुछ रुख है। ईरान कुछ नहीं कर सकता, ये कहना है ट्रंप का कि ईरान के पास कुछ ऐसी ताकत नहीं है जो कर सके। तो ईरान कह रहा है कि देखिए, हॉर्मुज़ की चाबी हमारे पास ही है, आप जितनी भी बातें कर लें या दबदबा बना लें, लेकिन जो हॉर्मुज़ की चाबी है वो हमारे पास ही है। अभी देखिए, ईरान के पास ना नेवी ना एयरफोर्स, ही कहना है ट्रंप का। शर्तें नहीं मानी तो हॉर्मुज़ बंद कर दिया जाएगा, ईरान धमकी दे रहा है। तो ट्रंप के बड़े बड़े दावे और ईरान की तरफ से उन दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। तो अमेरिका कह रहे हैं कि IRGC तबाह हो चुका है, वहीं ईरान ने दी है बंदिशों की चेतावनी। तो चेतावनी ईरान दे रहा है, IRGC को नकार रहे हैं ट्रंप, लेकिन इसको खुली चुनौती ईरान इस वक्त देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ट्रंप ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं उन्हें एक एक कर किस तरह से ईरान ने खारिज कर दिया है, ये आपने भी देखा। और बहुत ही कह सकते हैं दबंगई से यहाँ पर जिस तरह से ईरान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, हॉर्मुज़ को लेकर जो बात कर रहा है वो हर कोई जानता है, हर कोई समझ रहा है। तो एक तरह से ये जो जंग है हॉर्मुज़ को लेकर वो कहीं खत्म नहीं हो रही है। और ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं है, अमेरिका कह रहा है। तो हॉर्मुज़ पर ईरान ने हार नहीं मानी है, ये भी उन्होंने कह दिया है। और ऐसी जगह चोट लगी है मॉस्को से जिस तरह से चेतावनी अब निकल आई है। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिमी देशों की टेंशन इससे बढ़ गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस पर हमला जहां होगा, जरूरी नहीं कि जवाब भी वहीं से मिले। तो मॉस्को जहां जरूरी समझेगा वहीं पलटवार करेगा। पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी कारोबारी और समुद्री हितों पर बढ़ते दबाव के बीच पुतिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने समुद्र से लेकर रणनीतिक मोर्चों तक हलचल बढ़ा दी है। तो पुतिन ने यहां तक कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई दुनिया के किसी भी हिस्से में की जा सकती है, यानी यूरोप में चोट और जवाब प्रशांत महासागर तक पहुंच सकता है। आखिर पुतिन किसे दे रहे हैं सीधी चेतावनी? रूस के शैडो फ्लीट पर पश्चिमी शिकंजा क्यों बढ़ा और क्यों पुतिन ने अपनी नौसेना के तत्काल तैयारी के संकेत दे दिए हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पुतिन का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है और जहां चोट वहीं करेंगे अटैक, ये भी कहा जा रहा है। तो पुतिन का पश्चिमी देशों को सीधा अल्टीमेटम है, रूसी जहाजों पर कार्रवाई से मॉस्को भड़क गया है। तो यहां पर जहां जरूरी समझेंगे वहीं कार्रवाई करेंगे। पैसिफिक फ्लीट को भी पुतिन का निर्देश, शैडो फ्लीट पर पश्चिमी कार्रवाई से तनाव बना हुआ है। तो रूसी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश पर सख्त चेतावनी दे दी है। रूस बनाम पश्चिम समुद्र में तनाव बढ़ा और पुतिन बोले, ताकत की भाषा का जवाब ताकत से ही मिलेगा। तो रक्षा मंत्रालय से पुतिन ने ठोस विकल्प भी मांगने शुरू कर दिए हैं। पुतिन ने दिखाया रौद्र रूप, दुश्मनों को खुली चेतावनी। आखिर क्यों भड़का रूस? कैमरे के सामने अक्सर शांत नजर आने वाले पुतिन, लेकिन इस बार लहजा बेहद सख्त था। मंच था मॉस्को, सामने थे रूस की सेना और नौसेना के आला अधिकारी
और निशाने पर थे पश्चिमी देश। पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर रूसी जहाजों और संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश हुई तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस का जवाब उसी जगह तक सीमित नहीं होगा जहां उसे चोट लगी है, यानी हमला कहीं भी हो। मॉस्को अपने जवाब के लिए दुनिया का कोई भी इलाका चुन सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।